क्लास इंटरमीडिएट के कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बनिक रसायन या हाइड्रोकार्बन को प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा हम लोग लिखने का प्रयास करें। कार्बनिक रसायन की परिभाषा लिखें। रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है। तथा ऐसे यौगिकों को हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक
कहा जाता है, कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन कहते हैं। ऐसे को हम लोग कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन कहेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। और ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे या कार्बनिक यौगिक कहेंगे। अब आप देखें कि ऑर्गेन का अर्थ होता है अंग, ऑर्गेन का अर्थ है अंग। तो प्रारंभ में जितने भी कार्बनिक यौगिक खोजे गए थे या पाए गए थे, वे सब ही यौगिक किसी न किसी जीवों के शरीर के अंगों में ही पाया जाता था। इसलिए रसायन विज्ञान की इस शाखा का नाम कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा है। अर्थात प्रारंभ में खोजे गए सभी के सभी कार्बनिक यौगिक अंगों में पाए जाते थे। ये या तो किसी जंतु के शरीर के अंग में या फिर किसी पौधे के शरीर के अंग में पाए जाते थे। इसी आधार पर इसको कार्बनिक रसायन कहा गया। इसी गुण के आधार पर महान वैज्ञानिक ब्रजीलियस ने सन 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। इस थ्योरी की मुख्य बातें थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल और केवल जीवों के शरीर के अंदर ही हो सकता है, जीवों के शरीर के बाहर, जीवों के शरीर के अंगों के बाहर ऐसे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। अर्थात प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए इसको जीवन शक्ति का सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। आगे चल करके
इसी महान वैज्ञानिक के शिष्य वोहलर ने 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया और यूरिया का निर्माण होते ही ब्राजीलियस के जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। आप जानते ही हैं कि यह जो यूरिया है प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है। आप जानते हैं कि यह जो यूरिया था प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया। यूरिया की महत्ता और उपयोगिता को देखते हुए धीरे धीरे प्रयोगशाला में बहुत तेजी से नए नए कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाने लगा और कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ते बढ़ते इस वर्तमान समय में इस 10 लाख को भी पार कर चुकी है। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा भी बदल गई कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है तथा ऐसे यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अब कार्बन के यौगिकों की संख्या 10 लाख से भी अधिक होने के कई कारण थे। उसमें से सबसे पहला कारण यह था कि कार्बन की चतुसंयोजकता का पाया जाना, कार्बन की टेट्रावैलेंसी का पाया जाना। दूसरा कारण था कि कार्बन एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के द्वारा भी लगातार जहां तक संभव होता है नए नए यौगिकों का निर्माण करता रहता है। तीसरा कारण यह था कि कार्बन स्वयं या अन्य तत्वों के साथ बंधन बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए यौगिकों की संख्या बढ़ती जाती है। कार्बन सीधी श्रृंखला में, शाखित श्रृंखला में अथवा मिश्रित श्रृंखला में, खुली और बंद संरचना में भी नए नए यौगिकों का निर्माण करता रहता है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस कार्बनिक यौगिकों से जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है जो हमारे सभ्यता, संस्कृति, मानव के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है और ये सामाजिक विकास में सहयोग दे रहा है। जैसे उर्वरक, कीटनाशक और शाकनाशी पादप हार्मोन ये कार्बनिक यौगिक हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आज हरित क्रांति लाने में अपना अहम योगदान दिया है। मनुष्य और पौधे तथा अन्य जंतु की जो जीवन रक्षक दवा है सभी किसी न किसी कार्बनिक यौगिकों से ही बने होते हैं। पेंट जिससे हम लकड़ी, धातु की चादर या घर की दीवार को पेंट करते हैं, कार्बनिक पेंट कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। बेंजीन, ईथर,
थिनर, फिनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायक हैं जो किसी चीज को घोलने में काम करता है। रंग और स्याही का निर्माण भी कार्बनिक यौगिक से होता है और यह जो मधुकारक है जैसे सुक्रालेज, एलिटेम, एस्पार्टिन, जैसे मधुकारक चीनी से सैकड़ों या हजारों गुना मीठे होते हैं, परंतु यह शुगर के पेशेंट के लिए कोई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। उन रोगी के लिए चाय या मिठाई का यह स्रोत है, मिठास पाने का स्रोत। अब हम बात करते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जब हम सामान्य अवस्था की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ऐसी अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 2 है, अर्थात अकार्बनिक यौगिकों का जब निर्माण करेगा तो कार्बन की संयोजकता 2 या 4 हो सकती है। परंतु जब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है तो कार्बन के 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 2pz में चला आता है और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाती है, अर्थात इसकी संयोजकता और ऑक्सीडेशन नंबर कार्बनिक यौगिक में 4 हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी के द्वारा नए नए यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन स्वयं हाइड्रोजन के साथ या अन्य तत्वों के साथ भी मिलकर नए नए यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन खुली संरचना में, कार्बन शाखित संरचना में भी नए नए यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन बंध संरचना में भी नए नए यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन मिश्रित संरचना में भी नए नए यौगिकों का निर्माण कर सकता है। इस कार्बन से जीवन उपयोगी दवा, कीटनाशक, अन्य प्रकार के पेंट, विलायक, रंग ये सब प्राप्त किए जाते हैं, बहुलक प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या 10 लाख से भी अधिक हो चुकी है। अब हम लोग संक्षेप में कार्बनिक यौगिकों की संरचना पर ध्यान देंगे। कार्बनिक यौगिकों के अनुसूत्र में सम्मिलित उसके सभी परमाणुओं को नियम के अनुसार उपयुक्त स्थान पर जो लिखने की प्रक्रिया है, जो दर्शाने की प्रक्रिया है, जो दिखाने की प्रक्रिया है, उसी को हम लोग कार्बनिक यौगिकों की संरचना कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों की संरचना 3 प्रकार से लिखी जाती है: पूर्ण संरचना, संघनित संरचना, बंधन रेखा संरचना, जिसकी जानकारी आप पहले भी ले चुके हैं। पूर्ण संरचना में सभी कार्बन को उपयुक्त बंधन तथा हाइड्रोजन या अन्य परमाणुओं के साथ विस्तार से लिखा जाता है, उपयुक्त स्थान पर लिखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह कार्बनिक यौगिकों की पूर्ण संरचना है। संघनित संरचना में हाइड्रोजन को संक्षेप में उसके गुणक में सभी परमाणु को एक साथ लिखा जाता है, जो जिस कार्बन के साथ है हाथ पैर सिकोड़ करके संघनन करके छोटा हो जाता है। और जब कार्बन और हाइड्रोजन को न लिखा जाए, केवल बंधन रेखा के द्वारा ही हम उसको व्यक्त कर सकें, तो ऐसी संरचना को कार्बनिक यौगिकों की बंधन रेखा संरचना कहा जाता है।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, यह जो कार्बन है इसका नाम यह है, कार्बन की संख्या 5 है, तो क्या है 1 पेंटीन। इसका नाम हो जाएगा 1 पेंटीन। इसका नाम है, इसका 7 कार्बन है, तो यह है 4 6 6 4 6 4 6 डाई F 4 6 डाई YNE और 2EN। इसका नाम है, इसका भी नाम वही है, इसका नाम हेक्ट 4 6 डाई YNE और 2EN। इसका भी वह नाम वही है, 4 6 मतलब हेप्ट 4 6 4 4 6 डाई YNE और 2EN। और यह है संरचना बेंजीन की संरचना है, यह भी संरचना बेंजीन की है, यह भी संरचना बेंजीन की है, यह भी बेंजीन की संरचना है, यह भी बेंजीन की संरचना है। और बेंजीन की संरचना कई तरह से लिखी जाती है। यहाँ पर बेंजीन की रिजोनेंस संरचना, बेंजीन की रिजोनेंस संरचना है।